हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्लास 10 की वीवीआई क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे थे। वीवीआई क्वेश्चन सीरीज में मैंने आपको बायोलॉजी और हिस्ट्री ये सभी का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जो कि आपके प्लेलिस्ट में है, आपके अपने ही चैनल शिक्षा दीप पे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स की वीवीआई क्वेश्चन आंसर सीरीज। ठीक है, हालांकि मैथमेटिक्स के वीवीआई क्वेश्चन सीरीज का कुछ वीडियो अपलोड है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। फिर भी आज से शुरू किया जा रहा है वीवीआई क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागतम है। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, बिहार बोर्ड में यहाँ से वास्तविक संख्या से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, लगभग 10 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। इस 10 मार्क्स में आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है। ठीक है, तो जब हम बीटीबीसी का किताब उठाते हैं, एनसीईआरटी वाले हैं, वो सेम डाल दिया हुआ है बिहार में भी, तो उसमें देखते हैं कहीं पर भी मैथ में ऑब्जेक्टिव है नहीं। ठीक है, लेकिन आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, 50% ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव तो हमको बनाना ही पड़ेगा। तो क्या है, यहाँ से यानी जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर से लगभग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रश्न आते हैं। तो विशेष रूप से हम लोग अब ये जो वीवीआई क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग विशेष रूप से यही चर्चा करते हैं कि कौन सी प्रश्न को आने की ज्यादा संभावना है इस चैप्टर से, यानी प्रत्येक चैप्टर वाइज हो रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे वास्तविक संख्या से कौन कौन से प्रश्न क्लास 10th में आ सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलेंगे बहुपद, इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। तो आज जो पहला चैप्टर है इसमें हम देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पर हम लोग चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और हालांकि ऑफलाइन क्लास में भी हम आपको सभी जो है सब्जेक्टिव को करा दिया हूँ, वहाँ पे आपको टिक भी लगा दिया हूँ। फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर हम इसको देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वास्तविक संख्या से। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? निम्न में कौन एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में, बिहार बोर्ड में आता रहता है। ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। ठीक है ना, यानी आपको पता है कि अभाज्य संख्या की परिभाषा से कि वैसी संख्या जो एक से या अपने आप से विभाज्य हो। ठीक है, तो एक या अपने आप से जब विभाजित होता है तो इस क्रम में सबसे छोटा अगर हम संख्या देखते हैं तो वह 2 है। ठीक है, और ये जो है कई बार पूछ भी चुका है, तो 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसको मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, आप लिख लीजिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। यहाँ कह रहा है कि निम्न में कौन एक अभाज्य संख्या, हमको देख लेना है। देखिए 15 किसी न किसी संख्या से विभाज्य हो रहा है, इसलिए 15 नहीं होगा। 23 किसी भी संख्या से नहीं विभाज्य हो रहा है, एक और अपने आप से विभाजित हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। फिर इधर हमको देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो 23 हो जाएगा और हम उसको टिक कर लेंगे। फिर है निम्न में कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ अब ये टाइप नंबर 2 है, निम्न में कौन एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सवाल आता ही रहता है और आएगा ही। और इसमें खास करके आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि कभी कभी ये सवाल आता है ना, तो ऐसे आ जाता है कि निम्न में कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है। बहुत बच्चा को नहीं जो है ना, नहीं दिखता है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, उसको मिस्टेक हो जाता है और वह अपरिमेय ही समझकर उसका टिक कर लेता है। ठीक है, तो आपको जब नहीं रहे तो उसको गौर से देख लेना है। नहीं की जगह पे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। अच्छा, नहीं कर रहा, अपरिमेय नहीं यानी परिमेय कर रहा है, तो उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो इस टाइप का सवाल आता रहता है, निम्न में कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जब कोई भी संख्या रूट के अंदर में हो, रूट चिन्ह के अंदर में हो और उसका पूर्णतः वर्गमूल न निकलता हो, तो वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या
कहलाता है। अब अपरिमेय संख्या के साथ जितना भी झोल झपाट लगता है भाई, मान लेते हैं कि ये रूट के अंदर में 3 है, ठीक है, और झोल झपाट करने का मतलब यह हुआ कि इसके आगे हम 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, 5 लगा दिए, तो भी यह अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। या हम इसको आगे ऐड कर दिए, क्या ऐड कर दिए, 5 ऐड कर दिए, तो भी यह अपरिमेय ही संख्या होगा। समझ में आ गया? डेट क्लियर? ये समझिए, चोरवा की जरूरत रहिएगा तो वही होइएगा जी। तो यहाँ कह रहा है कि देखिए, मैं एक प्रश्न पे थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूं, क्योंकि 1 प्रश्न से कई सारे प्रश्न बनाया जा सकता है, इसलिए हम ज्यादा टाइम आपको ले रहे हैं इस पे। देखिए, इनमें कौन सी एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है? तो देखिए, 9 का वर्गमूल निकल सकता है, इसलिए 9 अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है। 20 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए 20 हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 25 का वर्गमूल निकल जाता है, 49 का वर्गमूल निकल जाता है, ठीक है, 5 और 7। तो इस तरह से इस पर आधारित आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, और इस पे भी आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं एक आपको बता रहा हूं कि इस पे आधारित, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह प्रश्न रहेगा, ठीक है ना, इस पे आधारित प्रश्न रहना है, यहां से और यहां से रहना है, ठीक है। चलिए, अब यहां है कि निम्नलिखित में π/2 क्या है, ठीक है। अब यहां से भी प्रश्न आता है, इससे भी π/2 क्या है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि पाई क्या है, ठीक है, पाई क्या है। तो पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब हम बोले थे अभी अपरिमेय संख्या के साथ झोल झपाट कुछ भी लगा दें, क्या हो जाएगा? अपरिमेय ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। रेट क्लियर? देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो ये दोनों तो एक ही बात से है, मतलब एक ही घराना का है। समझिए, उधर परिमेय है, इधर उधर अपरिमेय है, इधर परिमेय है, ठीक है। तो इस टाइप से यहां से भी प्रश्न आपको रहता है, ठीक है। निम्न में कौन एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या के लिए क्या है कि वैसी संख्या जिसका पूरा या वर्गमूल निकलता है और रूट के अंदर में हो, ठीक है ना, रूट चिन्ह के अंदर में हो और उसका पूर्णतः वर्गमूल क्या हो? निकलता हो, तो वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। अब देखिए, हम यहाँ देखिए 49 के निकालने जाते हैं तो क्या आ जाता है? 7, और इसका निकालने जाते हैं तो क्या आ जाता है? 8। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। अब एग्जाम में हमको दिमाग नहीं लगाना है बाकी ऑप्शन पर, बी सी डी देखने की कोई जरूरत नहीं है। जब ए हमारा सही है तो सही है, ठीक है। अब इस पे आप दिमाग लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। हमको ए देख लिया और ए ही हमारा सही हो गया, तो बी सी डी को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। अगर ए यहां नहीं रहता तो फिर हम बी को देखते हैं, फिर हम सी को देखते, फिर हम डी को देखते, कहीं ना कहीं देखते और आंसर ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन हमारा आंसर यही मिल गया, इसलिए यहां देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे मतलब अगर देखना है आपको तो दिखा सकते हैं इसको। देखिए, 81 का पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलेगा, 91 का नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। 31 का पूर्णतः नहीं निकलेगा, 51 का नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। 49 का निकलेगा, 101 का निकलेगा नहीं, तो इसलिए ये सब अपरिमेय संख्या है। देखिए, यहां पर ये प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। 2 या 2 से अधिक, बहुत अच्छा प्रश्न है यह। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, ठीक है ना। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? जब हम 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या लेते हैं, ठीक है ना, तो उसका मौसा हम निकालते हैं, महत्तम समावर्तन, तो क्या होता है, ठीक है। अब 2 अभाज्य संख्या कोई भी ले लो, ठीक है। 2 कोई अभाज्य संख्या ले लो, मान लेते हैं हम ले लेते हैं 3, ठीक है, 2, 3, 5, ठीक है, हो गया। अब जब इस सब को मौसा निकालिएगा तो इसका मौसा जो होगा वह क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। जैसे 3 में आप भाग कर दीजिए 2 से, तो आपका क्या हो जाएगा? 1 मार्क, फिर क्या हो जाएगा? 1, फिर 2 हो जाएगा, यानी सबको आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अब देखिए, यहां है √3 है, √3 है। √3 क्या है? तो √3 है एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या। देखिए, अब यहां पर पहले √3 पहले ध्यान रखना है, पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है।
एग्जाम में हम टिक कैसे करते हैं, पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता है, देख लिए। तो यहाँ अपरिमेय संख्या हम जान रहे हैं, यहाँ देखेंगे पूर्णांक संख्या कट, अपरिमेय संख्या है कट, अपरिमेय संख्या सही, तो इस पे टिक करेंगे, फिर हमको अगला देखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ है, आपको बताए थे ऑफलाइन वाले बैच में भी बताए थे, देखिए यहाँ पे है 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1, देखिए ये संख्या क्या हो रहा है, लगातार रिपीटेड हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब इस तरह की जो संख्या होती है वो आपको बताया गया था कि वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो परिमेय पे हमको चर्चा करने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, निम्न में कौन एक अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पे हम ऊपर में भी चर्चा किए थे कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 2 से, इस टाइप के सवाल आता है, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं, ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ से अगर प्रश्न आपको देखने को मिलता है तो वो खास करके परिमेय, अपरिमेय यानी संख्या, नंबर सिस्टम से ही प्रश्न होता है। रियल नंबर है, आप ये समझ लीजिए इसमें जितने भी नंबर है वो नंबर सिस्टम से ही प्रश्न होगा, और नंबर सिस्टम के क्रम में आपको कुछ भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न में। जैसे कि अभी यहाँ फिर से वही प्रश्न को ये 11 में शायद प्रश्न भी पूछा गया है, निम्न में कौन एक अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या है। तो देखिए 8 विभाजित हो रहा है इसलिए 8 नहीं होगा, 9 विभाजित हो रहा है इसलिए 9 नहीं होगा, क्या होगा 11 होगा, 15 तो विभाजित हो ही रहा है। तो इस तरह से प्रश्न आता रहता है, हमेशा आता रहता है, ठीक है। आपको पूछ देगा 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है, ठीक है ना, प्रश्न आता है ऐसा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जो प्रश्न बोल रहे हैं तो आप उसको नोट कीजिए। जैसे पूछ देता है 2 लगातार सम संख्याओं का, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। जब हम 2 लगातार सम संख्या लेते हैं, आप देखिए 2 लगातार अगर हम ले लेते हैं, कोई भी 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए, आपका मन है 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए। अब 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो हम 8 में और 8 को 6 से क्या कर देते हैं, मौसा निकालते हैं, एक मर्तबे हुआ, क्या हो जाएगा 2 बचेगा यहाँ, फिर क्या हो जाएगा 6 2 तिहाई 6, यानी 2 तिहाई क्या हो गया 6, कट गया। यानी हम देखते हैं कि जब भी आप कोई 2 लगातार सम संख्या उठाइएगा तो उसका मौसा क्या होगा, उसका मौसा 2 होगा, हमेशा उसका मौसा क्या होता है 2 होता है। तो 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा आपको पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन हमको अपना से बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं, आप खुद से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब हम जैसे कि ले लेंगे कि 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस सेट के लिए आपको मॉडल सेट भी मैंने सभी बच्चों को लगभग मॉडल सेट खरीदवा दिया हूँ, आप वहां से देखिए, ठीक है। अगर किसी भी प्रश्न में बनाने में आपको, अगर किसी भी प्रश्न के साथ आपको कुछ दिक्कत होती है तो फिर आप हमसे संपर्क कीजिए, कोचिंग पे आइए, पूछिए कि हाँ सर ये प्रश्न कैसे बनेगा, तो उस पर हम विशेष रूप से फिर से आपको चर्चा भी कराएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए, एक सेकेंड, अब देखिए 8 हो गया, प्रश्न संख्या क्या है 9 है। 9 में क्या देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। अब एक टाइप ये है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक टाइप ये है आपको वास्तविक संख्या जब आप पढ़ेंगे तो इस पे जो दशमलव प्रसार है इससे रिलेटेड आपको प्रश्न क्या हो जाएगा देखने को डिफिनिट रूप से मिलता है, ठीक है। और उसमें हम आपको बताए हुए थे क्या है कि p इंटू 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, यानी इसके रूप का होगा, जो इसके रूप का होगा वो क्या होगा, यहाँ हम p से रिलेटेड लेते हैं, ऊपर में कोई भी पूर्णांक हो, ठीक है ना, ऊपर में कोई पूर्णांक हो, और नीचे जो हर होता है, हर 2 के पावर n m गुने 5 के पावर n के रूप का हो, तभी क्या होता है, वह क्या होता है शांत होता है, और अगर इसके रूप का नहीं हो तो वह शांत नहीं होता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जब हम हर का क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, फैक्टर तोड़ते हैं, तो क्या उसमें अगर 5 का स्थान नहीं हो, केवल 2 का स्थान हो, तो क्या वह शांत होगा, हाँ बिल्कुल शांत होगा।
अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ, 2 एग्जांपल लेता हूँ। ऊपर में कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, ऊपर में मान लेते हैं हम 3 ले लिए, 3/8 है, क्या है 3/8 है। अब क्या यह शांत है या अशांत है, तो हम इसको देखते हैं। जब हम 2 को क्या करते हैं, लघुत्तम आप ले लीजिए, फैक्टर तोड़िए, सॉरी नीचे वाला को 8 हो गया, हर का जब हम लेते हैं 2 से तोड़े तो 4 हो गया, फिर तोड़िए तो क्या हो गया 2 हो गया। यानी अर्थात ये क्या देख रहे हैं 3/2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इस तरह से हुआ। यानी हम क्या देखते हैं, यानी 2 का पावर क्या है 3 है और 5 का पावर कुछ नहीं है, 0 है। ठीक है, 5 का पावर कुछ नहीं है, 0 है। लेकिन अगर 2 का पावर रहे 5 इसमें नहीं आया, फिर भी हम 5 के पावर 0 लिखेंगे और यह क्या होगा शांत होगा, यह क्या होगा शांत होगा। ठीक है, अगर इसी में अगर केवल 5 आ जाए नीचे में, जैसे हम 25 के लेते हैं तो 5 आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 2 नहीं आएगा, फिर भी वो भी क्या हो जाएगा शांत होगा। 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा हर में कोई और गुणन आता है, गुणनखंड कोई और होता है, तो वह शांत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए यहाँ 1600 है, हम 16 को ऐसा ही तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से ये कटता चला जाएगा। ठीक है ना, 2 और 5 यानी डिफिनिट है कि यही होगा। अब कहोगे कि फिर से हम इसको तोड़ कर देख लेते हैं। देखिए अगर हम 1600 है, 1600 को अगर तोड़ते हैं भैया, ठीक है ना, 1600 हो गया, 1600 को आप 2 से तोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर अब कितना से टूटेगा 5 से। अब क्या देखते हैं कि इसका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या हो जा रहा है 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2 हो रहा है, यानी डिफरेंट क्या है यह है। अब हमको आगे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आगे हम देखो नहीं करेंगे कि क्या है, यहाँ एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ ये सही है तो सही है। ठीक है, आगे आपका टाइम बर्बाद करना होगा। ठीक है, आगे देखिएगा तो टाइम बर्बाद करना होगा। अब इसको आप देखिएगा तो इसका मतलब इसमें अभी आप देखिएगा तो क्या है, इसमें 3 आ जा रहा है, ठीक है, इसमें 4 आ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं तो सब में इसमें भी 3 5 आ रहा है। तो इस तरह से इस सब का दशमलव प्रसार शांत नहीं है और इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या क्या है 10 है। प्रश्न संख्या 10 है 625 में 5 के अधिकतम घात कितना होगा। 625 में 5 के अधिकतम घात कितना होगा, तो हम 625 पुराने के लिए आप 5 से यानी आप क्या कीजिएगा 5 को यानी 5 5 25 25 25 पंचे 125 125 पंचे 625 5 25 25 पंचे 125 125 पंचे 625 कितना आ रहा है 1 2 3 4, इसमें 4 है कहीं पे 4 है, यहाँ पे देखिए टिक कर दीजिए, हो गया 625। तो अधिकतम घात कितना होता है 4 होता है। तो इस तरह से हमने आज देखा है कि जो वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या से जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो ये एक आधार होगा आपको। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, मैं इस चैप्टर के और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपलोड किया हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट में एक ही जगह आपको मिल जाएगा, मैथ के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां पर इस चैप्टर से मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डील किया हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आपको एग्जाम में, उस क्वेश्चन पे भी मैं चर्चा किया हूँ। तो फिर हम लोग कल जो है चर्चा करेंगे आपको मैथ में जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, बस शेयर कीजिए।